रामपुर बुशहर खंड विकास कार्यालय में खंड के बीडीसी सदस्यों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन पंचायत समिति हॉल में किया गया। इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन कोर्स डायरेक्टर पंचायती राज परिषद संस्थान मशोबरा प्रेमराज चंदेल की निगरानी में किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में खंड के 13 बीडीसी सदस्यों ने भाग लिया। कोर्स डायरेक्टर प्रेमराज चंदेल ने बताया कि कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से मशोबरा स्थित प्रशिक्षण केंद्र को कोविड केयर सेंटर के रूप में घोषित किए जाने के कारण वहां पर पंचायती राज पदाधिकारियों को प्रशिक्षण नहीं दे पा रहे थे। इसलिए विभाग द्वारा फैसला किया गया कि खंड में कार्यक्रम किया जाए। कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायत पदाधिकारियों को पंचायती राज से संबंधित एक्ट, नियम या अधिनियम की जानकारी देना और केंद्र सरकार द्वारा ई ग्राम स्वराज को पूरा करने के लिए उसमें सम्मिलित कार्य की जानकारी और पंचायत समिति सदस्यों की वित्तीय शक्ति के प्रयोग और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी देना है। साथ ही अन्य विभागीय योजनाओं की जानकारी भी मुहैया करवाई जा रही है। एपर न्यूज के लिए रामपुर बुशहर से दिग्विजय की रिपोर्ट। मेरा नाम प्रेमराज चंदेल है और मैं पंचायती राज विभाग से हूँ। वर्तमान में पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा में जिला अंकेक्षण अधिकारी या प्रशिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 2 वर्ष से हम लोग सभी पूरा देश या पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इसी के चलते हमारे जो पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा है उसको भी डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर घोषित किया गया है। उसी के चलते हम लोगों को ये बड़ी दिक्कत आ रही थी कि हम लोग जो है अपने ट्रेनिंग सेंटर में जो है इन माननीय पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण नहीं दे पा रहे थे। तो ये विभाग द्वारा फिर निर्णय लिया गया कि क्यों ना जो है खंड स्तर पे हमारे माननीय पदाधिकारियों को 2 या 3 दिन का जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। इसी के चलते हम लोगों ने अभी 2 दिन के लिए 15 और 16 तारीख को जो है ये 2 दिवसीय हमारे माननीय पंचायत समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके लिए प्रशिक्षण रखा गया है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य यही है कि जो जितने भी पंचायती राज से संबंधित एक्ट या नियम या कानून या अधिनियम बने हैं उनकी जानकारी दी जाए और केंद्र सरकार द्वारा जो ई ग्राम स्वराज की सपना देखा गया है उसको भी पूरा करने के लिए या उसमें किस प्रकार की एक्टिविटीज़ होंगी उनको दर्ज कैसे किया जाएगा उसकी जानकारी दी जाए। इसके अलावा पंचायत समिति की जो वित्तीय जो शक्तियाँ हैं उनका किस प्रकार से प्रयोग किया जाए, क्या उनके प्रशासनिक दायित्व है उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। और इसमें हम लोगों का ये भी प्रयास रहा कि हम अन्य विभाग की जो भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है उसकी भी जानकारी हमारे माननीय पदाधिकारियों को दी जाए। तो इसमें हमारे बीच में तहसील कल्याण अधिकारी रामपुर भी आए थे, उन्होंने भी अपने विभाग से संबंधित स्कीमों को की जानकारी दी। कृषि विभाग से भी अधिकारी यहाँ उपस्थित हुए, उन्होंने भी अपने अपनी स्कीम्स के बारे में बताया और ये बड़ा अच्छा और बड़ा सफल प्रशिक्षण रहा। इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा धन्यवादी रहूँगा श्री अभिषेक कुमार गर्ग जी, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है और वर्तमान में यहाँ पे रामपुर में खंड विकास अधिकारी का कार्यभार देख रहे हैं। इन्होंने बहुत ही उनका सहयोग रहा, इनके सहयोग की वजह से ये जो प्रशिक्षण सफल हो पाया। तो ये हमारा इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य यही था कि इनको जानकारी दी जाए। इनकी मांग भी थी। इससे पहले हम लोगों का प्रयास रहा कि इनको ऑनलाइन भी प्रशिक्षण हमने शुरू किया था, परंतु वो इतना प्रभावशाली नहीं रह पाया और बहुत सारे हमारे ये पदाधिकारी है उनकी ये भी मांग रही कि इससे बात नहीं बनेगी तो हमारे को कम से कम जो है आमने सामने बैठ के जो है प्रशिक्षण या उनकी शंकाएं जो है उनका समाधान किया जाए। तो इसके बाद हम लोगों ने 2-3 ब्लॉक्स का और भी ये कंटिन्यू प्रोसेस है, क्योंकि प्रशिक्षण का वो भी हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं जब तक कि हमारा जो डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर है उसको डीनोटिफाइड नहीं हो जाता। तो ये हमारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर था। इसमें हमारे पंचायत समिति रामपुर के अधिकतर इसमें 18 टोटल सदस्य हैं, जिसमें से कि 1-2 सदस्य ही एब्सेंट रहा, बाकी सभी उपस्थित रहे। इसके साथ ही जो पंचायत निरीक्षक है, उप निरीक्षक है ब्लॉक में, क्योंकि उनका भी पंचायत समिति में कहीं ना कहीं रोल होता है, बल्कि हमारे पंचायत इंस्पेक्टर तो सचिव भी होते हैं इसके पंचायत समिति के और भी कर्मचारी इसमें जुड़े। तो कुल मिलाकर 24-25 लोगों को हमने ये प्रशिक्षण का आयोजन किया है। थैंक यू।